हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है जो डी विड्थ में स्प्रेड है। और फ्रेंड्स, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है एंटर करता है v वेलोसिटी से एंटर करता है परपेंडिकुलरली, है ना, परपेंडिकुलरली एंटर करता है। और फ्रेंड्स, जब ये चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में तो इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो सर्कुलर होगी एंड डिपेंडिंग ऑन डी दैट इज विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को लीव करेगा एट सम एंगल थीटा, या फिर ये एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके मैग्नेटिक फील्ड को लीव करेगा इन सेम डायरेक्शन ऑफ एंटरिंग, है ना। या तो ये ऑपोजिट साइड एग्जिट करेगा या तो फिर सेम साइड एग्जिट करेगा डिपेंडिंग ऑन डी। तो फ्रेंड्स, हमें इसका एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना, एंगल ऑफ इमर्जेंस ये वाला एंगल थीटा और टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इन 3 डिफरेंट केसेस। इन केस 1 डी इज mv अपॉन 2qb, इन केस 2 d is mv upon qb, in case 3 d is 2mv upon qb। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में, तो पहले आप अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर इसके सॉल्यूशन की, तो क्या होगा फ्रेंड्स, जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो हम एक जनरल केस इमेजिन करते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट करता है और किसी एक पॉइंट पर हम इसकी रेडियस को मान लेते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में है। तो किसी एक पॉइंट पर ये इसकी रेडियस को मान लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये अपनी इस रेडियस के अलॉन्ग, है ना, इस रेडियस के अलॉन्ग ऐसे मूव करेगा। तो इस जनरल केस में क्या हम कंसीडर कर रहे हैं फ्रेंड्स, जनरल केस में हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर पहुँचा है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो डिस्टेंस होगी ये भी रेडियस के बराबर होगी। और जब ये यहाँ पर है तो हमने इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी। अब फ्रेंड्स, ये जो टेंजेंट है, मान लेते हैं इसका एंगल थीटा है। तो फ्रेंड्स, क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है और ये टेंजेंट है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये रेडियस r है, ये विड्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो d है, ये भी अपने को पता है। ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, है ना, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। और ये एंगल कौन सा है, ये इस पॉइंट और, है ना, ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर जहाँ पे एंड हुई है वहाँ और सेंटर के बीच का डिस्टेंस है जो कि रेडियस के बराबर है। तो ये जो एंगल बना रहा है ये कितना है, 90 माइनस थीटा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूं, है ना, इस ट्रायंगल ABC, है ना, ABC के लिए अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूं तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो थीटा कैलकुलेट करूं, थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, है ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, d/r। d कितना है फ्रेंड्स, ये जनरल केस है, d कितना है, d है अपने पास केस 1 में, है ना, केस 1 में जो d है वो है mv अपॉन 2qb। तो मैंने रखा mv अपॉन 2qb।
और रेडियस आर। फ्रेंड्स, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री की जो रेडियस होती है, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री की जो रेडियस होती है उसका फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पर आर डिनोमिनेटर में है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो क्यू बी अपॉन एम वी हो गया। अब यहाँ से क्यू बी कैंसिल आउट हो गया और एम वी कैंसिल आउट हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू आई 1/2। तो इससे हमें थीटा मिला 30 डिग्री, दैट इज π/6। तो फ्रेंड्स, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर डी एम वी अपॉन 2QB है, एम वी अपॉन 2QB है, दैट इज रेडियस से, है ना, रेडियस से छोटा है ना, ये रेडियस है आर और डी की वैल्यू क्या है? एम वी अपॉन 2QB। तो डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है रेडियस की आधी, डी की वैल्यू है रेडियस की आधी। तो ये जो पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड को लीव कर जाएगा एट एंगल ऑफ π/6, एट एंगल ऑफ π/6 एंगल पर ये लीव कर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ तक तो इसकी रेडियस मेंटेन्ड है, लेकिन फ्रेंड्स ये क्या करेगा, फोर्स अभी भी इस पर कितना लग रहा है? फोर्स अभी भी इस पर QEB लग रहा है, तो ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री मेंटेन रखने की कोशिश करेगा और ये ऐसा नहीं करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ चला जाए या इधर की तरफ चला जाए। ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री मेंटेन रखने की कोशिश करेगा और ये बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएगा, बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएगा। और जब ये फ्रेंड्स बाहर निकल जाएगा तो जैसे ही ये बाहर निकलेगा इसके ऊपर लॉरेंस फोर्स लगना बंद हो जाएगा और इसकी जो वेलोसिटी है वो सर्कुलर से लीनियर हो जाएगी। इसकी जो वेलोसिटी है वो सर्कुलर से लीनियर हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स बिफोर लीविंग, है ना, जस्ट बिफोर लीविंग इसकी जो ट्रेजेक्ट्री रहेगी वो सर्कुलर ही रहेगी। इसकी जो ट्रेजेक्ट्री रहेगी वो सर्कुलर ही रहेगी। अब केस 2 की बात करें फ्रेंड्स, केस 2 की बात करें तो उसमें भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, सेम सिनेरियो यूज़ करेंगे। यही जनरल केस जो है, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू d/r। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है? एम वी अपॉन क्यू बी। और r की वैल्यू क्या है ना, r की वैल्यू क्या है? एम वी अपॉन क्यू बी। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री, दैट इज π/2। इस केस में भी क्या होगा फ्रेंड्स? इस केस में भी जो पार्टिकल है वो लीव करेगा, लेकिन वो जस्ट लीव करेगा मैग्नेटिक फील्ड को और पैरेलल ट्रैवल करना शुरू कर देगा, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। इस वर्टिकल लाइन के पैरेलल ट्रैवल करना शुरू कर देगा। मतलब उसका एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो कितना है? एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है? वो है π/2। केस 1 में एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना था? π/6। अब केस 3 की बात करें तो d कितना है? 2mv अपॉन QB। अभी भी हम वही यूज़ करेंगे जनरल केस, साइन थीटा इज इक्वल टू d/r, साइन थीटा इज इक्वल टू d/r। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें 2mv अपॉन QB और 1/r डिनोमिनेटर में है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं mv अपॉन QB का, तो QB अपॉन mv। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 2। अब फ्रेंड्स साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, जो कि हो नहीं सकती, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो फ्रेंड्स आप देखो यहाँ पर जो d है वो किसके बराबर है? 2mv अपॉन QB, है ना, दैट इज 2 × r, रेडियस के ट्वाइस के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका मतलब ये होगा कि पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा और r रेडियस का सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को लीव करेगा
इन द सेम डायरेक्शन इट हैज़ एंटर्ड, इन द सेम डायरेक्शन इट हैज़ एंटर्ड, जिस डायरेक्शन में उसने एंटर किया था दैट इज लेफ्ट, उसी डायरेक्शन में ये लीव करेगा। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए है क्योंकि अब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल करने के लिए कितनी डिस्टेंस है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, है ना, ट्वाइस ऑफ रेडियस, mb/qb और mb/qb। केस 1 में क्या हुआ था, सॉरी केस 2 में क्या हुआ था, केस 1 में तो हमने डिस्कस कर लिया कि उसके पास डिस्टेंस ही नहीं है ट्रैवल करने की, तो वो लीव कर जा रहा है। केस 2 में क्या हुआ, केस 2 में वो यहाँ तक आया, फिर उसके पास ऐसी सिचुएशन आई कि उसके ऊपर लॉरेंज फोर्स लगना बंद हो गया। तो फ्रेंड्स जब लॉरेंज फोर्स लगना बंद हो गया तो उसके ऊपर उसको मैग्नेटिक फील्ड में दोबारा से एंटर कराने के लिए, घसीटने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, उसने लीनियर वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ट्रेवल करना शुरू कर दिया, कुछ ऐसे, और उसका एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना बन गया, 90 डिग्री। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में उसके पास मैग्नेटिक फील्ड को लीव करने का, है ना, राइट में लीव करने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ऑल अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इज अवेलेबल। तो वो क्या कर रहा है, उसको थ्रू आउट द जर्नी लॉरेंज फोर्स मिलता रहा, यहाँ पर भी लॉरेंज फोर्स मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, और इस पॉइंट पे आने के बाद भी उसको लॉरेंज फोर्स मिल रहा है। और जैसे ही यहाँ से वो आगे बढ़ा, उसको फिर से लॉरेंज फोर्स मिला आगे की तरफ, यहाँ फिर से और ऐसे ही उसको फोर्स मिलते रहा यहाँ तक। अब यहाँ तक जब वो आ गया, यहाँ पर आने के बाद उसको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं मिली और लॉरेंज फोर्स नहीं मिला, तो वो बाहर निकल गया। तो फ्रेंड्स ये 3 केसेस थे इसमें। अब इसमें अगर टाइम स्पेंड की बात करें, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर ये कैलकुलेट करना हो हमें, तो फ्रेंड्स थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा आया 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 60, या ये थीटा है तो ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज π/6, फ्रेंड्स टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, टाइम पीरियड होता है 2πm/qb। ये कितने 2π है ना, ये कितने टाइम के लिए होता है, ये होता है 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम होता है, इतना टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स 1 रेडियन के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 रेडियन के लिए टाइम लगेगा 2πm/qb इंटू 1/2π, 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना m/qb। ये 1 रेडियन के लिए है। तो π/6 के लिए कितना टाइम लगेगा, तो π/6 के लिए इसमें π/6 को मल्टीप्लाई कर दो m/qb से, m/qb, तो π/6 m/qb टाइम स्पेंड करेगा केस 1 में। केस 2 में कितना है π/2, तो π/2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, m/qb से, π/2 m/qb, इतना टाइम स्पेंड करेगा केस 2 में। केस 3 में आ जाओ, कितना एंगल, सेमी सर्कल बना रहा है, मतलब कि पाई एंगल बना रहा है। तो थर्ड केस में कितना टाइम स्पेंड करेगा, पाई इंटू m/qb, इतना टाइम स्पेंड करेगा केस 3 में। तो फ्रेंड्स ये तरीका होता है टाइम स्पेंड कैलकुलेट करने का। इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं फ्रेंड्स। फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना ही सिखाना था। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।